प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी है। इसके अतिरिक्त ये प्रॉब्लम होटल मैनेजमेंट की परीक्षा में 2010 में आ चुकी है। अब आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त किया जाए कहें तो शेषफल क्या होगा। और आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प छांटना है। संभवतः आप मेरे प्रश्न का जो मतलब है वो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक संख्या है। इस संख्या को जब आपने 195 से भाग दिया तो कुछ तो यहां पर गए होंगे भाग, जिसे हम भाग बोलते हैं, भागफल, और कुछ अंत में बचा होगा शेष, जिसे हम बोलते हैं शेषफल। तो ये शेषफल जो है वह 47 बच रहा है। क्लियर? अब यदि इस संख्या को हम 195 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग करने लगे तो हमारा भागफल भी परिवर्तित हो जाएगा और शेषफल भी परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? तो अब वो ये कहता है कि यदि इसी संख्या को, संख्या तो यही रहेगी, हम 195 के स्थान पर 15 से विभक्त करें, 15 से भाग करें, तो जब 15 से भाग करेंगे तो पहला भागफल तो खत्म हो जाएगा और नया भागफल आ जाएगा ये आपका, और ये शेषफल जो है वह भी परिवर्तित हो जाएगा। अब ये शेषफल यहाँ पर कितना है ये नहीं मालूम है, यह आपसे शेषफल पूछा है। क्लियर? तो पहली बात तो आप इस प्रश्न को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि जैसे आपको ये दिया था कि 195 से जब भाग करते हैं तो 47 शेष बचते हैं, तो वो कहता है कि 15 से भाग करेंगे या विभक्त करेंगे तो शेष कितना बचेगा। तो 15 से ही क्यों पूछा है? तो 15 से ही पूछेगा वो। 15 से पूछने का मतलब 15 से ही नहीं है, या तो वो 15 से पूछेगा या 13 से पूछेगा या 39 से या 5 से या 65 से या 3 से। ये 6 संख्याएं हैं जिनमें से इस प्रश्न को पूछा जाएगा। अन्य किसी संख्या से नहीं पूछ सकता है वो ये नहीं पूछेगा कि इस संख्या को यदि हम 18 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 17 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। वो और प्रश्न होगा जब यहां पर हमारा ये जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वह संख्या परिवर्तित हो जाएगी तो शेष कितना बचेगा, शेष ही बदल जाएगा, भागफल भी बदल जाएगा। फिर उसको किस और बाद में जिस संख्या से भाग कराया जाएगा तो वो संख्या उसमें 17 हो सकता है एक दफे के लिए, 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। लेकिन इस 195 वाला जो प्रश्न है उसके अंदर तो केवल ये 6 संख्याएं हैं। इन्हीं 6 संख्याओं में से पूछेगा कि इन 6 संख्याओं में से किसी और संख्या से अगर भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ये संख्या 6 का ऐसा निकल के आई है। हमने 195 के गुणनखंड कर लिए। 195 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5 गुणा 13। अब चूंकि 3 गुणनखंड हुए हैं ये, इसलिए हम इसमें से 3 2 की डिक्टा ले लेंगे। 2 की पहले ही गुणा कर ली हमने, 3 पंजे 15 और 13 ही लिख लिए। फिर हमने क्या किया, इन 3 की और 13 की गुणा कर ली, 39 और 5 ही आ गई। तो अब फिर हमने क्या करा, 13 और 5 की गुणा कर ली, 65 और 3 या। तो इस प्रकार से अगर 4 गुणनखंड होते तो हम पहले 2 की ले लेते, फिर 3 की ले लेते। इस प्रकार से अब ये संख्या जो है, जो संख्या आपको भी 165 से आप 95 से भाग दे रहे थे, उसको या तो ये पूछेगा कि 39 से भाग दी जाए तो कितना शेष बचेगा, या ये पूछेगा 65 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, या पूछेगा वो 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, या पूछेगा वो 3 से भाग दे तो शेष कितना पूछेगा। वो ये नहीं पूछ सकता है कि 4 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा, ये नहीं बताया जा सकता है। ये तो फिर प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब ऐसा है कि जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं किसी संख्या से, तो इसमें 4 चीजें होती हैं। एक तो संख्या जिसको भाग दिया जा रहा है, और एक वह संख्या होती है जिससे भाग कर रहे हैं, और एक भागफल और एक शेषफल। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे कभी कभी हम संख्या भी बोल देते हैं और कभी कभी हम उसको भाज्य भी बोल देते हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संख्या बराबर जो होती है, भाज्य बराबर होती है इन दोनों का गुणनफल, मतलब भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा सूत्र होता है संख्या बराबर कहिए या भाज्य बराबर कहिए, ये बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक तो मालूम हमारे लिए कितना 195 है और शेषफल कितना है 47, और भागफल मालूम नहीं है। तो भागफल या तो यहाँ पर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 10 होगा या 15 होगा, कोई भी धन पूर्णांकी होगा। 25 हो सकता है, 31 हो सकता है, 105 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी मूल संख्या थी ये दो भागों में बट गई। एक तो टुकड़ा इसका ये वाला हो गया और प्लस 47 एक टुकड़ा ये हो गया। अब ये वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या 15 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ये वाली संख्या जो है, जो भागफल और 100 भाजक की गुणा आई 195 की गुणा इसकी, ये 13 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी, 39 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी, 65 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या तो इन 6 संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी विभाजित हो जाएगी और 195 से भी पूरी विभाजित हो रही है। 195 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल बचा वो 47 है। अब जब हम इसे 15 से भाग करेंगे तो ये तो पूरी विभाजित हो जाएगी, ये रह गया हमारा। तो हम इसी में हिसाब लगा लेंगे कि यदि इसको हम 15 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा। जो शेष इसमें बचेगा वही इस पूरी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष बचेगा। अब आप 15 से भाग देने पर मालूम करना चाहते हैं कितना शेष बचेगा, तो इस 47 को 15 से भाग दे दीजिए आप। 15 3 45, 2 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो संख्या थी यहाँ पर, ये जो संख्या थी, इसे आप यदि 15 से भाग दे रहे होंगे तो कुछ तो आपके बाहर जा रहे होंगे, भागफल बदल जाएगा और शेषफल आ जाएगा आपका 2। यदि आप इस संख्या को 13 से भाग दें, मान लीजिए इस संख्या को आप 13 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा ये बताया सकता है, ये नहीं बता सकते कि भागफल कितना आएगा। तो शेष कितना आएगा, इसके लिए आप इस 47 को 13 से भाग दे दीजिए। तो 13 3 39 बचे 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस संख्या को 13 से भाग दिया जाएगा तब शेष 8 बचेगा। और यदि आप 39 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा ये ज्ञात करना है। तो आप इस 47 को 39 से भाग दे दीजिए। 39 से कम 39, 8 शेष बचे। तो इसका मतलब ये हुआ जब इस संख्या को 39 से भाग दिया जाएगा तो 8 शेष बचेंगे। जो आपकी मूल संख्या है ये, इसको भाग कर रहे हैं बार बार एक प्रकार से हम। और यदि 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा। तो इस पूरी संख्या के हम मालूम ही नहीं है, जो भाग करके देखेंगे। ये हम शेष जो मालूम है इसी को भाग करके देखते रहेंगे हम। तो 47 को 5 से भाग करेंगे तो 5 में 45 बचे 2, तो 2 शेष बचेंगे। यदि वो कहता है कि 65 से भाग दिया जाए तो कितने शेष बचेंगे, तो इस 47 को हम 65 से भाग देंगे। जब 65 से भाग देंगे तो बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है भाज्य हमारा छोटा है और भाजक बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष हमारा 47 ही बचेगा। मतलब ये हमारी जो ओरिजिनल संख्या थी, इसको जब 65 से भाग देंगे तो भागफल तो जाएगा, भाग बदल जाएगा। लेकिन और यहाँ पर भाजक भी बदल गया, भाजक अब हो गया 65, लेकिन यहाँ पर शेषफल जो है वह 47 ही रहेगा। और यदि 3 से भाग देने पर पूछा है आपसे कि कितना शेष बचेगा, तो आप इस 47 को 3 से भाग देके देख लीजिए। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 7 3 4 और 3 5 15, 2 बचे शेष। तो इसमें 2 शेष बचेंगे बस। इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं पूछ सकता हूं। यदि किसी और संख्या से पूछेगा कि इससे भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो फिर तो वो प्रश्न ही गलत हो जाएगा, आप कोई होगा ही नहीं प्रश्न ठीक से। ठीक है ना। तो अब हमसे पूछा है प्रश्न 15, तो 15 से जब शेष भाग करने पर कितना शेष बचेगा, तो उसमें शेष बच रहा है हमारा 2। तो लिख देंगे हम संख्या को 15 से विभक्त करने पर प्राप्त शेषफल बराबर 2, और 2 जो है हमारा सी विकल्प में आता है। तो हम लिख देंगे सी विकल्प सत्य है उत्तर। इस प्रकार से मेरे विचार से आपकी समझ में बात आ गई होगी। हम जो ये शेष है, जो पहली बार शेष बचा है, उसी से भाग करके देखते रहेंगे। अच्छा एक बात और बता दें, वो आपसे ये भी नहीं पूछ सकता है कि 195 के दूने होते हैं 390, तो 390 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, ये भी नहीं पूछेगा आपसे वो। या 195 के तीने होते हैं 585, 585 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, ये भी नहीं पूछेगा आपसे वो केवल यही पूछेगा
कि इन 6 संख्याओं में से किसी एक संख्या के बारे में पूछेगा कि इससे भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। इसके लिए हम जो है इसी से भाग कर इस संख्या के शेष वर्ग को उससे भाग करके देखते रहते हैं और जो शेष बचता है मान लेते हैं। अब ये सिद्धांत क्या है इसका, ये अलग बात है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो सबसे पहले तो आपका जो पहला वाला भाजक है उस भाजक के आप गुणनखंड कर लीजिए, या आप ये मालूम कर लीजिए वो भाजक जो है कौन कौन सी संख्याओं से कट रहा है। लेकिन आपको ये मालूम करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपसे तो केवल ये पूछा होगा कि इतने से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। आप अपनी जानकारी के लिए सुविधा से ये जानकारी करना चाहे तो कर लीजिए कि पहला वाला भाजक जो है वो उस नए वाले भाजक से कट रहा है नहीं कट रहा है, पूरा पूरा भाजित हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर पूरा पूरा भाजित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब प्रश्न ही गलत है। फिर आप क्या करिए, जो पुराना वाला शेष था उस शेष को ही नए वाले भाजक से आप भाग करके देख लीजिए और जो शेष बचे वही उत्तर लिख दीजिए। आप इस प्रकार से आपका प्रश्न पूरा हो गया। आप विचार कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा, संभवतः आपकी समझ में आ जाएगा। मैं जितना बतलाना था मैं बता चुका। नमस्कार, धन्यवाद।